हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय पंकज सेज व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब। अक्सर हम लोग खुद से कहते हैं कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, बट इट नेवर कम्स टू ट्रू। टुडे आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली फॉर द नेक्स्ट 92 डेज। ये है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का पहला दिन। दिस इज अबाउट 3 months। ड्यूरिंग दिस टाइम माई गोल इज से योर गोल सच एज गेटिंग फिट, लर्निंग न्यू स्किल्स, वेकिंग अप अर्ली। सच तो ये है गाइस, मैं अपनी पुरानी वाली लाइफ से ना बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए मैंने ये रूल्स बनाए जिन्हें मैं 92 डेज से फॉलो करता आ रहा हूँ। पहले दिन जिम जाते हो, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बट रियलिटी में जब को 10 दिन 20 दिन करोगे तब आपको आलस आता है। ठीक है, आपको वो सब उठने में सुबह प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है। लेकिन सच बोलो ना, किसी भी मोटिवेशन या फिर किसी भी अनुशासन से सबसे बड़ी ज़्यादा चीज़ क्या होती है, वो होती है डिसिप्लिन। अगर तुम उस डिसिप्लिन में मेंटेन हो गए और उस डिसिप्लिन को करते हुए आओगे बहुत टाइम से, कि तुमको उस डिसिप्लिन से एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ, मैंने क्या किया इतने दिन, मैं कहाँ से कैसा इंसान था पहले, अब कैसा हो, खुद को उतने दिन तक डिसिप्लिन से लेके जाओगे और फिर तभी तुम आगे उसको फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जा पाओगे, समझो। क्योंकि किसी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं तो भाई पहले दिन तो एनर्जी बहुत अलग ही लेवल की होती है, बहुत ज़्यादा अलग। ठीक है कि हाँ भाई हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सब हो जाएगा लाइफ में। बट रियलिटी क्या है भाई, बट रियलिटी ये है जब तुम उस चीज़ को एकदम रेगुलरली कर रहे हो और तुम उस चीज़ को करते हुए जा रहे हो आगे तक, तब जाके पता चलता है कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, तुम्हारे अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है, खुद को कितना इम्प्रूव, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम तब जाके खुद को जान पाओगे कि हाँ मैंने ये सब किया है और मुझे खुद के ऊपर प्राउड होगा, खुद के ऊपर प्राउड होने लगेगा। अचीवमेंट्स लाइफ में तुम आगे करोगे, ये चीज़ होती है। तो यार देखो, जो भी मेरी बातों को समझ पा रहा है, जो भी एक नया व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई भी है, मैं तो व्लॉगिंग डेली करता ही हूँ। ठीक है, अब किसी के आगे पीछे बोलने से मेरी व्लॉगिंग रुकने वाली तो है नहीं। मैं जिस कंसिस्टेंसी से काम कर रहा हूँ मैं उसी तरीके से करता जाऊँ। बट मैं ये एक चीज़ बोलता हूँ कि किसी भी भाई को या फिर किसी भी इंसान को मेरी इस वीडियो से या मेरी इस इन्फॉर्मेशन से उसको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो भाई या फिर मेरे साथ जुड़ना चाहता है या फिर और आगे तक जाना चाहता है, क्योंकि मैं तो बहुत आगे तक सोच के बैठा हूँ भाई। मेरा फ्यूचर पहले से प्लान कर लिया है मैंने। अब कुछ चीज़ें उस प्लान के हिसाब से होती है या नहीं होती है वो इन फ्यूचर में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, बट जो मेरी कंसिस्टेंसी है उसके हिसाब से काम करता ज़रूर रहूँगा। बाकी अगर तुम लोग मेरी बातों से एग्री करते हो, ठीक है, और अगर आपको लोग को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं एक सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, और आप भी अगर चाहते हो या फिर आपके मन में भी कुछ हो तो आप भी कमेंट में यस आई एम इन लिख देना। ठीक है, इतना मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, आप बस इतना लिख देना आई एम इन, मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, बाकी मेरे साथ जुड़ोगे तो थैंक यू। ठीक है, क्योंकि लाइफ में जैसी मेरी जो सिचुएशन आती है, जैसा सभी सब कुछ होता है, मैं आप लोगों के साथ वो पूरी की पूरी शेयर करता हूँ। ठीक है, उसमें मेरा ये कोई परसेंट नहीं है कि हाँ मैं आप लोगों को दिखावा दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी डेली लाइफ दिखाता हूँ भाई, कि मैं घर में क्या करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने इतनी ओपनली रखी है कि कोई किसी इंसान को आगे पीछे बोलने का कोई वो बोल ही नहीं सकता उनको। पहली बात क्या ही बोल के, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मैं बस अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, खुद को बेहतर बनाने में ध्यान दे रहा हूँ। हालांकि मुझे उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, खुद भी टाइम, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है उस चीज़ के लिए। क्योंकि मेरा ये जो मैंने डिसीज़न लिया था जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था पहले दिन से, तो मैंने पहले दिन से ही ये बात सोच के रखी थी कि मैंने जिम ज्वाइन किया है तो इस मकसद से मैं कभी जिम ज्वाइन ना करूँ कि मेरे को बस कुछ टाइम के लिए बॉडी बनानी है या किस तरह के लिए। मेरा कोई बॉडी बनाने का पर्पज़ ही नहीं था, मेरे को खुद को इस तरीके से मेंटेन करने का कोई मकसद ही नहीं था। लेकिन एक चीज़ होती है, इंसान को अपनी केयर खुद करनी चाहिए, समझ रहे हो। अगर आप अपनी केयर नहीं कर पाओगे तो आप दूसरों की केयर भी नहीं कर सकते। आप दूसरों का ध्यान तभी रख पाओगे जब आप खुद का ध्यान रख पाओ। सबसे पहले आपको ये खुद सीखना पड़ेगा कि मुझे अपना कैसे ध्यान रखना है, मुझे कैसे लोगों के सामने लोगों को वो पर्सनैलिटी जाहिर करनी है, मुझे किस लोगों के सामने अपना इम्प्रेशन जमाना है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ेंगी और खुद के ऊपर जब आप काम करने लगोगे तभी कर पाओगे। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा भाई आलसी था, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था कोई भाई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई कैसा है कैसा नहीं है। उन 4 लोगों के हिसाब से बोलने से मैं कभी खुद को बदलने के लिए कभी इस तरीके से आगे नहीं आया हूँ। मैं अपने आप को इसलिए इतना पर्सनैलिटी पे काम करने लगा, खुद को ग्रो करने लगा, इसलिए क्योंकि आप अगर नहीं करोगे तो आप लाइफ में उन लोगों से पीछे रह जाओगे जो आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में जो लाइफ में आप जी रहे हो ना, वो नॉर्मल नहीं है भाई। कंपटीशन हर जगह है, हर जगह कंपटीशन है। और
सिर्फ कंपटीशन के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों को उनके बीच में भाई आप खड़े रह सको, ठीक है, तो इसके लिए आपको बेहतर बनना पड़ेगा। सच यही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मतलबी दुनिया है, ठीक है। यहाँ आप कुछ भी सोचो ना, सच बोलता हूँ, हर एक चीज़ होने के पीछे एक मतलब होता है, और पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ एक मतलब के भरोसे ही चलती है। हर एक इंसान को एक ऐसा सपोज कर लो कि एक माँ बाप को अपने बेटे से मतलब होता है, कल के दिन ये हमारा चिराग चलाएगा, कल ये हमारा घर चलाएगा, कल के दिन हमारी सेवा करेगा, ठीक है। ऑफिस वाले को, ऑफिस किसी आप कहीं पे मैनेजर हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी है, उसको मतलब है कि भाई मेरा ये काम निकाल के दे, उसके बदले में चाहे वो पैसे दे रहा है, ठीक है, लेकिन मतलब तो है ना कहीं तो मतलब निकल रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप किसी से कुछ कह रहे हो, आप किसी से बातें कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के साथ लाइफ भी प्लान कर रहे हो, ठीक है, आप किसी से प्यार भी कर रहे हो, प्यार में भी कहीं ना कहीं मतलब आता है। तो भाई हर एक चीज़ का इस लाइफ में मतलब है, आप समझ रहे हो, तो आपको मतलब के हिसाब से ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर कदम पे बहुत ज़्यादा मतलबी लोग मिलने वाले हैं, और मतलबी आपको भी बनना पड़ेगा। आपको भी उतना मतलबी बनना पड़ेगा जितना कि आपके लिए बेटर है। मैंने क्लियरली बोली है, ठीक है।